हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, देयर आर इन ऑल 15 चैप्टर्स। तो इसमें से मेरे को जो लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए ढूंढ के लाए हैं। बट आप लोग को इसके ऊपर 110% डिपेंड नहीं होना है। आप अपने हिसाब से, अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगता है तो आपको वो भी करके जाना है। ऑलराइट, तो हम चलिए देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके पहले आपका ये ड्यूटी है कि आप क्या करेंगे, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। जितना वास्ट रीच होगा उतना हम सबको बेनिफिट होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए, पेपर पैटर्न आप लोग को ऑलरेडी पता है। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन डिस्कसिंग द पेपर पैटर्न। अब यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये है कि हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सामने थियोरी आता है। तो जिसको बहुत प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाएगा। खाली क्वेश्चन नंबर, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है एज अ केस स्टडी। तो पूरे पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिसको श्योर है कि उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो क्या कर सकते हैं, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाइए। और जिसको थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, वो दोनों करके जाइए। और जिसको सिर्फ थियोरी करके जाना है, वो सिर्फ थियोरी भी करके जा सकता है। ऑलराइट, सारा दे दिया है मैंने, आप लोग के ऊपर है, आपको जैसा करके जाना है आप करके जाइए। तो हम मॉड्यूल 1 में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है आपका May 19 का ही पेपर क्वेश्चन है। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ढूंढना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक अच्छे से करके जाइएगा आप लोग। उसके बाद मॉड्यूल 1 में से मैंने डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का क्वेश्चन निकाली हूँ। ये वाला एक क्वेश्चन आप करके जाना, ठीक है। और ऐसे 2-3 सिमिलर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके जाओगे। एक क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझने वाला है, तो प्लीज़ 2-3 क्वेश्चंस करके जाना ऐसे सिमिलर। उसके बाद हम आते हैं मॉड्यूल 2 ऑपरेशन एनालिसिस। ऑपरेशनल एनालिसिस, ये केस स्टडी लास्ट में 18-19 में 15 मार्क की केस स्टडी आई है। तो ये वाली एक केस स्टडी करके जाइए। सिमिलर हो सकता है नंबर चेंज करके आए, तो ये वाली एक अच्छे से करके जाएंगे तो मे भी पूरे 15 मार्क आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना, और ये चैप्टर के और 2-3 क्वेश्चन सिमिलर करके जाना। देन हम आते हैं मॉड्यूल 3 फंड एस्टिमेशन में। इसके अंदर आपके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन निकाले। दिस इज लेवरेज का कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ये ढूंढना होता है। बट स्टूडेंट्स, आई गेस तुम लोग ने SYBMS में ये वाले सब्जेक्ट में ऑलरेडी कर लिया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस सब्जेक्ट में आपने ये वाले सम्स ऑलरेडी कर लिए, तो आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, आपको वो तो याद ही रहेगा, ठीक है। सेम ही चीज़ रिपीट हुई है यहाँ पे। देन दिस इज वही मॉड्यूल में से रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट, ये वाला एक क्वेश्चन है जो लास्ट मतलब 2018 में आया है। बट मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जिसमें आपको शेयर्स का यील्ड वैल्यू, फेयर वैल्यू, नेट वैल्यू, ये सब ढूंढना है। तो आप ये वाला एक सम करके जाना। इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढना है, यील्ड वैल्यू ढूंढना है, और फेयर वैल्यू ढूंढना है। ऑलराइट, तो ये वाला एक क्वेश्चन आप करके जाएंगे। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मॉड्यूल 3 में ज़्यादा प्रैक्टिकल्स है। इसके अंदर आप ये कैश बजट करके जाना। अब ये 18 या 19 में आया तो नहीं है, बट ये मेरे को फील हो रहा है कि ये आ सकता है, बिकॉज ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये आप करके जाएंगे। और उसके बाद कैपिटल रैशनिंग, उसी चैप्टर में कैपिटल रैशनिंग का एक सम है, तो ये वाला भी एक सम आप करके जाना। पॉसिबिलिटी है आने का, इतना डिफिकल्ट वैसे तुम लोग को आता नहीं है, बट डोंट टेक चांस, करके जाइए। इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझोगे आप लोग को ईजिली आ जाएगा। ओके, तो इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करके जाना, और सिमिलर और भी प्रैक्टिस करके जाना। अब हम आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिकल थियोरी क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें मैंने मॉड्यूल वाइज आप लोग के लिए लिस्ट आउट किया है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिसको प्रैक्टिकल करना है वो पूरा प्रैक्टिकल करके जाए, जिसको थियोरी करना है वो पूरा थियोरी करके जाए, और जिसको मिक्स एंड मैच करके करना है वो मिक्स एंड मैच करके जाए। अब ये नहीं बता सकते कि कौन से मॉड्यूल के सामने कौन सा मतलब कौन से क्वेश्चन पे कौन सा मॉड्यूल आएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल मतलब कोई भी क्वेश्चन में कोई भी मॉड्यूल का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो ये नहीं बोल सकती मैं कि ये मॉड्यूल है तो ये वाला, अगर आपको ये सम डिफिकल्ट लग रहा है तो इसके सामने वाला ये वाले क्वेश्चन थियोरी करके जाना। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मिक्स एंड मैच करके वो लोग क्वेश्चन बना दे, ठीक है, पेपर बनाए। एनीवेज, तो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको करना है प्रोजेक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। चैप्टर 2 में से आपको करना है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
ऑर्गेनाइजेशन वर्कफ्लो, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, चैप्टर 4 में से आपको करना है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, और चैप्टर 5 में से आपको करना है फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, डिस्कस फंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, देन मॉड्यूल 2 में से चैप्टर 6 में से आपको करना है प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस। उसमें आपको प्रोजेक्ट चैप्टर का नाम है प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस। उसमें आपको करना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी और स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस 99% चांसेस है आएगा। ओके, देन चैप्टर 7 है मार्केट एनालिसिस, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिक्स एनालिसिस है, टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग और मार्केट एनालिसिस है। ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। देन हम आते हैं मॉड्यूल 2 के चैप्टर 8 टेक्निकल एनालिसिस में से। इसमें से आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके जाना है। देन मॉड्यूल 3 है रिस्क मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट। इसमें आपको करना है टाइप्स ऑफ रिस्क इन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आप लोगों को लगा होगा 9th 10th में भूल गई, मैं भूली नहीं हूँ, आप वो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने नोट किया था ये मॉड्यूल में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो यहाँ पे थियोरी ज़्यादा नहीं आती है मॉड्यूल में से। फिर भी आपको करके जाना है तो आप करके जाइए, बट मैंने सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए निकाले। अगेन टाइप्स ऑफ रिस्क आता है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। देन मॉड्यूल 4 है मॉडर्न डेवलपमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है मॉडर्न डेवलपमेंट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सेकेंड है मेच्योरिटी मॉडल। चैप्टर 14 है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें पहला है प्रोजेक्ट ऑडिट लाइफ साइकिल, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। चैप्टर 15 है प्रोजेक्ट टर्मिनेशन एंड सॉल्विंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इसमें आपको करना है स्टेप्स इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, और सेकेंड है एग्जीक्यूशन टूल्स ऑफ क्लोजिंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आप इतने क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। अगेन पूरा 110% डिपेंड नहीं रहोगे, बट अगर हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करना। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।